नमस्कार, मैं महाकालेश्वर तिवारी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल शक्ति अपडेट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। कहीं 7,500 रुपए प्लस डीए की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, तो कहीं अब 3,000 पेंशन बढ़ने की बातें सामने आने लगी हैं। ईपीएस 95 पेंशन के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है। क्या सरकार सच में पेंशन बढ़ने जा रही है? क्या 3,000 की पेंशन पेंशनर्स को मंजूर होगा या फिर पेंशनर्स अब 7,500 रुपए प्लस डीए लेकर ही रहेंगे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही कमांडर अशोक रावत जी का एक बड़ा बयान तेजी से वायरल हो रहा है। श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि यह जो निर्णय होगा वह हमारी अपेक्षाकृत होगा। वह भी क्लिप आप सभी को देखने को मिलेगी जिसने आंदोलन को फिर से गरमा दिया है। साथियों, सबसे पहले आप सभी से एक जरूरी अपील। आप सभी कई दिनों से देख रहे होंगे बड़े बड़े न्यूज चैनल, कई यूट्यूब चैनल पर लगातार यह खबरें दिखाई जा रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए होने जा रही है। सरकार 9,000 से 10,000 तक पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है कि 10,000 से ऊपर भी किया जा सकता है, जिससे यह तय हो सके कि एक आम इंसान अपनी जीविका पेंशन के भरोसे चला सके, क्योंकि यह एक बड़ा फैसला होगा। इस वजह से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और कई बड़े अखबारों में भी लगातार ऐसी खबरें छप रही हैं। लेकिन जब एनएससी की टीम ने तमिलनाडु ईपीएफओ से आरटीआई लगाकर इस मामले की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की, तो ऐसा कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं मिला। कोई रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स बार बार भ्रमित हो रहे हैं और साथ ही निराश भी। अब आप सभी से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाया जाएगा। अब करते हैं इस बड़ी खबर की, जिसने पेंशनर्स के बीच नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में कानपुर से एक खबर प्रसारित हुई थी, जिसमें सीबीटी सदस्य एसपी तिवारी जी ने अपने संगठन और एनएससी के राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शुक्ला जी को बताया कि सीबीटी में चर्चा के दौरान यह कहा गया है कि सरकार 3,000 रुपए पेंशन बढ़ने के पक्ष में दिखाई दे रही है, वहीं 7,500 पेंशन देना संभव नहीं है बताया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि अगर 5,000 रुपए की भी पेंशन दी जाती है तो लगभग 58,000 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। यह खबर सामने आते ही देश भर के पेंशनर्स में भारी नाराजगी देखने को मिली। पेंशनर्स का साफ कहना है कि आज की महंगाई में 3,000 पेंशन किसी भी हालात में सम्मानजनक जीवन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथियों, आप सभी को याद होगा कि दिल्ली में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजावत जी, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर पीएन पाटिल जी और राष्ट्रीय सचिव रमेश बगोड़ा जी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में जैसे ही 3,000 पेंशन की बात शुरू हुई, एनएससी की टीम ने तुरंत कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं आमरण अनशन का नोटिस सौंप दिया गया था। इसके बाद हुई बैठक में श्रम मंत्री ने एनएससी के प्रतिनिधि मंडल से आमरण अनशन न करने की अपील की थी। यह साफ दिखता है कि पेंशनर्स अब 3,000 जैसी राशि को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। साथियों, यह भी याद रखने वाली बात है कि कोश्यारी समिति ने पहले ही 3,000 प्लस डीए पेंशन की सिफारिश कर दी थी, लेकिन आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। दवाइयों के खर्च, बिजली बिल, राशन, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए पेंशनर्स का कहना है कि अब 7,500 रुपए प्लस डीए से कम मंजूर नहीं किया जाएगा। कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ हुई बैठकों में भी यह बात सामने आई थी कि ईपीएफओ अपने फंड से कुछ भी देना नहीं चाहता और पेंशन बढ़ोतरी का बड़ा भार केंद्र सरकार पर डालना चाहता है। कुछ दिन पहले सीपीएफसी के साथ एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में केंद्र सरकार के अंशदान को 1.16 से बढ़ाकर 8.50% करने का प्रस्ताव भी रखा गया। सीपीएफसी की ओर से बताया गया है कि ईपीएफओ ने अपनी ओर से जो संभव था उसका प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार कितना सहयोग देती है उसी आधार पर पेंशन राशि तय होगी। यही वजह है कि अब अलग अलग स्तर पर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोई 3,000 कह रहा है, कोई 5,000 कह रहा है, कोई 7,500 रुपए प्लस डीए की बात कर रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही कोई फाइनल रिटेन ऑर्डर जारी हुआ है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कमांडर अशोक रावत जी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेंशनर्स को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती है, तब तक किसी भी वायरल खबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने पेंशनर से एकजुट रहने की अपील
अपील की है और कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। कमांडर अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि अगर सरकार पेंशनर्स की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में देशव्यापी बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स आज बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। कई पेंशनर्स को 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है, जिससे दवा तक खरीदना मुश्किल हो गया है। साथियों, सच यही है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ पेंशन का नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, देश की फैक्ट्रियों और संसाधनों को खड़ा किया और अब बुजुर्ग अवस्था में उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। आज देश भर के पेंशनर्स की निगाहें सरकार, ईपीएफओ और आगामी बैठकों पर टिकी हुई है। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। तब तक किसी भी अफवाह और वायरल खबर से बचना बहुत जरूरी है। साथियों, अब आगे कमांडर अशोक रावत जी का पूरा वीडियो, पूरा बयान देखिए। पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में इस वीडियो को प्रस्तुत किया जाएगा, इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी आपने 2 4 6 बार बात में इंतन तो सारे तरह आप ही के साथ दिनों में देखा होगा, एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है। एक समाचार बड़ा विस्तृत तरीके से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि सीबीटी मेंबर श्री एस के तिवारी, उन्होंने यह बोला है कि आपकी पेंशन 3000 बढ़ने का निर्णय हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीबीटी मेंबर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने वहां हमारे लिए लड़ना चाहिए, ऐसे सारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं, उनका जो मालूमात उनको होती है वो सीपीएफसी मतलब ईपीएफओ, सीपीएफसी और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस लेवल की जानकारी उनको होती है, जरूर होती है। लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है वो सीपीएफसी के या सीबीटी के निर्णय के बहुत ऊपर होता है, क्योंकि उसमें उनके पास और भी रिसोर्सेज है और जो सीपीएफसी करेगा उसके ऊपर भी वो कुछ कर सकते हैं। ये सारा निर्णय, क्योंकि हमें देखिए, श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो निर्णय होगा वह हमारी अपेक्षाकृत होगा, ये हमें स्पष्टतया कहा है। तो इसलिए ये जो न्यूज है, ठीक है आप सुनिए, लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं है। एक सीबीटी मेंबर की जानकारी है, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन जो निर्णय होगा वो सीबीटी या सीपीएफसी के बहुत ऊपर के लेवल से होगा। इतना ही कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम। टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू because you must have seen last 4-5 days one news it is getting a independent Bharat. Jai Hind, 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 Jai Hind. Circulated and viral, that is one of our CBT members, Shri SP Tiwari ji. He said that the EPFO pension, EPS pension is being increased to 3000. Let me tell you, clarify this particular thing. CBT members are 43 in numbers and they are our representative. They are actually managing our trust. Their level and CPFC, EPFO level, that is up to the CBT. Government is not up to the CBT. Government is above CBT. So whatever we had earlier discussed with Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Labor Minister, and that discussion, we are told that the pension rise decision will be up to our expectations. They will try to match our expectations. Therefore, whatever the CBT member is saying, I am not denying that, but his information is only up per Harma Karoriyar Arga saying they class a current or barar expectations, server barar expectations to the CBT or EPFO level. There is above that, there is a big level, big the decision makers in this case will be the government, not the EPFO. So please don't misunderstand, and whatever he has said, he said, but don't get descendants saying that ki our pension will be increased to 3000. No, there will be a decision above this level, which is a Prime Minister, Honorable Prime Minister's level, and that will decide how much pension we will get. So please don't get disheartened. Thank you very much. सादर प्रणाम, वणकम। और अंत में आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि अगर आपको यह जानकारी सही और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स तक इस जानकारी को अभी शेयर करें। सभी व्हाट्सएप, सभी फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई भी साथी भ्रमित ना हो। और ऐसी ही ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।